ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है एंगल के बारे में, यानी थीटा के बारे में। थीटा के बारे में जानकारी लेना है। कौन, जैसे कोई पूछ दे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है ना, या कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो जैसे साइन 30 का, कॉस 30 का, ये सब का कुछ ना कुछ मान होती है, ठीक है। जैसे साइन 30 का होता है आपका 1/2, इसका होता है √3/2, दोनों 30 ही है, साइन है कॉस है, अलग अलग मान है। तो इसे निकालने का कुछ है मतलब सूत्र दिया हुआ है। कोई भी मान त्रिकोणमितीय का अनुपात का निकालना हो तो आसानी से निकाल लीजिएगा। पहले हम समझते हैं कि ये सब मान किस तरह से सेट रहता है सेट। जैसे साइन थीटा ये ले लेते हैं, ठीक है, फिर कॉस थीटा, ठीक है। साइन और कॉस का अगर मान निकाल लेते हैं, समझ जाते हैं, तो साइन और कॉस से ही सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आएगा। तो यहाँ पर 5 त्रिकोणमितीय मान निकाला जाता है। जैसे 0 डिग्री का, ठीक है, 0 डिग्री के बाद में 30 डिग्री का, है ना, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री ना, वहाँ तक 60 डिग्री का, ठीक है, और 90 डिग्री। क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये 5 मान निकालना होता है, 5। तो साइन और कॉस का पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का क्या होगा मान, साइन थीटा, यहाँ पर कोण थीटा दे दीजिए, ठीक है। तो साइन 0, ये शुरू कहाँ से हुआ है? 0 से, है ना, 0 से शुरू हुआ है। तो 0 से ट्रिकली याद रखेगा, अगर हमको मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे अब साइन 45 का होता है 1/√2, कोई साइन 60 का पूछ देता है √3/2, आपका बुक में दिया होगा, ठीक है। लेकिन इसको याद इस तरह तो करते रह जाइएगा, क्योंकि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसे क्या है ना कि जो भी मान 0 से शुरू हुआ है, 0 से, तो आप 0 से यहाँ पर एक पूर्ण संख्या के रूप में लीजिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से चालू हो, गिनती की संख्या में 0 हो। यहाँ 0 डिग्री से हमको चलना है तो 0 से ले लेते हैं। तो 0 और फिर 1, उसके बाद क्या आता है 2, और 2 के बाद 3, या 3 के बाद 4, 5 6 7, इस तरह है कि नहीं। लेकिन हमको तो 5 ही तक जाना है, तो हम पूर्ण संख्या 0 से चालू, तो हम 0 डिग्री से ले लेते हैं। देखिए इससे कैसे निकल जाएगा आपका त्रिकोणमितीय मान को थीटा का। अब क्या है ना कि सब में बाटा कितना कर देंगे? 4, सब में। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसको 4 हम बाटा किए, तो इसका भी बाटा 4 करेंगे, इसका भी बाटा 4, इधर भी 4 और इधर भी 4, ठीक है। और सबका रूट कर देंगे, करेंगे तो सबका रूट, ठीक है। नियम सबके लिए बराबर है, इसको भी और इसको भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम हल करेंगे। तो 0 है रूट में, अब बाटा में 4 है। तो 0 जब दिख जाए गुना में चाहे भागा में, उसको अंक संख्या से कोई भागा दे रहे हैं, चाहे वो रूट में 0 हो, तो उसका मान भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो इसका मान 0 हो गया, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0, आपके बुक में देखो होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0। फिर आ जाइए यहाँ पर √1 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे, आप 4 का भी जानते होंगे 2। तो इस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है ना, देख लो। फिर आगे देखो √2 है ये, तो √2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, कहिएगा ना कि सर √2 का तो होता ही नहीं है। तो इसको काट दो, 2 दूना 4, ये तो कट जाएगा ना। तो आपका ऊपर बच गया है 1, तो 1 का वर्गमूल 1, और √2 का तो होता ही नहीं है भाई, तो रह जाएगा वो, अंदर ही रह जाएगा वो, ठीक है। तो आपका साइन 45 का देख लो 1/√2 ही होगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ √3 का नहीं होता है, तो √3 ही रह जाएगा, कटेगा भी नहीं, तो काट देते। चलिए बट्टा में देखिए रूट तो दोनों के लिए, तो 4 का तो होता है,
2, तो साइन 60 का √3/2। क्लियर। चलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 4 4 तो कट ही जाएगा, बचेगा केवल 1, तो 1 का वर्गमूल 1। तो ये आपका साइन का त्रिकोणमितीय मान जो है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री सबका निकल गया। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। इस तरह से आपको निकाल लेना है। बोलिए कोई दिक्कत। अब रही बात कॉस थीटा का। साइन के बाद आप लोग को कॉस ही बताए थे कि ज़्यादा त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चे याद करते हैं साइन कॉस टेन, है कि नहीं। तो अब कॉस का बारी आया, तो कॉस में कोई आपका इस तरह का नहीं करना है लॉजिक, सीधा इसी को पलट दो। जो आपका साइन निकल गया, अब साइन से अब कॉस का मान निकल जाएगा। कैसे? सीधा इस तरह से इसको ला दो। तो यहाँ से जब हम उठा के इस दोनों को लाएंगे तो वहाँ 1 चलाएगा, यहाँ चलाएगा ना, फिर आपका ये √3/2 चलाएगा यहाँ, आइए बेचारा तो यहीं पर पलट जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/√2 ही। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब ये जाएगा उधर, तो ये चलाएगा यहाँ, और ये लास्ट में चला, फर्स्ट वाला लास्ट में चला, क्योंकि लास्ट वाला फर्स्ट में आया है, तो इसका भी फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। ये आपका कॉस 0 डिग्री का मान देख लो 1 होगा, फिर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, फिर कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का 1/2 और 90 डिग्री का 0। तो इस तरह से आपका 2 साइन और कॉस का पता हो जाता है, तो आपको टेन का निकालने में या सेक का निकालने में, कॉसेक का निकालने में कोई मतलब झंझट नहीं है। अब कहिएगा सर तो बताइए, तो बताते हैं उसको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भी। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे तो साइन के बाद तो टेन आता है, तो ठीक है टेन थीटा को ही बताते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा का कैसे निकलेगा जी, तो टेन थीटा का निकालते हैं, ठीक है। चलिए टेन थीटा का निकाल, जब हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात सिद्ध कर रहे किए होंगे, तो आपको उस समय बताए होंगे कुछ सूत्र कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये सिद्ध करके बताए होंगे, बताए हैं। तो इसी के आधार पर सब निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, अब जैसे हमको निकालना हो टेन 0 डिग्री का मान, पहले तो 0 का ही ना दिमाग में आ रहा होगा कि टेन 0 का क्या होगा भाई। तो टेन 0 डिग्री का मान निकालना हो तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो हमें यहाँ भी लगाना होगा साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 है ना, बटा कोस 0 डिग्री, ठीक है। चलिए साइन 0 डिग्री का मान तो आप पहले से निकाल रखे हैं, कितना है 0, और साइन कोस 0 डिग्री का मान पहले से निकाल रखे हैं 1, है ना। तो 0 में 1 से भागा दीजिए तो क्या 0, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, सॉरी टेन 0 डिग्री का मान 0, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब इसी तरह से सब निकाल लीजिए, अब इसी तरह से सब निकल जाएगा। अब जैसे अब टेन कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 करेंगे, ठीक है, और कॉस 30 करेंगे। तो साइन 30 का देख लो मान क्या है 1/2, और कॉस 30 का देख लो क्या है √3/2। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर है 1 और नीचे √3, यानी कितना बचा 1/√3, यानी टेन 30 का देख लो 1/√3 होगा। क्लियर है ना। चलिए आ रहा है ना समझ में। इस तरह से आप निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, सबके सब निकाल सकते हो कि नहीं, हाँ। फिर अगर 45 का निकालना हो तो उसी तरह इसका मान बटा इतना कर देना, कट जाएगा, दोनों 1 दे देगा, इतना बटा इतना कीजिएगा ना, हाँ 1/√2 बटा 1/√2, तो दोनों कट के क्या दे देगा 1 दे देगा। उसी प्रकार इसको बटा इसको कीजिएगा, 2 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा √3, और 1 में 0 से भागा दीजिएगा तो 0 से भागा दिया जाता है का, वो तो अपरिभाषित हो जाएगा ना, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोई इसका मान ही नहीं होगा, अपरिभाषित इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आपका टेन क्लियर हो गया। अब सोच रहे होंगे अच्छा ये तो बड़ा जल्दी बता दिए सर, ते का है ना बताइए अब कौशिक वाला।
उसका कैसे होगा? तो उसका भी होगा भाई। अब निकालते हैं हम कोसेक थीटा का, निकालते हैं क्या चीज़ का? कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का देखिए, तो ये कोसेक थीटा को शादी कराए थे केकरा से? साइन थीटा से कराए थे ना, बड़का को बड़का वाला से, है कि नहीं? तो इसी का ना ये अर्धांगिनी उल्टा है, इसी के साथ समाहित है। तो अब बस उलीट दो, इसका ये उल्टा माना गया है। इसको एक ट्रिकली बताया था ना याद करने का कि साइन का ही ये उल्टा है। तब जब साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो 0 को उल्टो, तो 0 को उल्टेंगे तो 0 है तो 0 का बटा 1 है। इसको जब उल्टेंगे तो 1 बटा 0 फिर बटा 0, तो यह परिभाषित हो जाएगा ना। तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पर? इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 से भागा दे नहीं सकते आप। बात को समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे तो आगे देखिएगा। अब 30 डिग्री का निकालते हैं, किसका? कोसेक 30 डिग्री का। तो कोसेक 30 तो साइन का ये है ना, तो उल्टा। तो अब देखिए कोसेक 30 का क्या मान है? 1/2। 1/2 को उल्टिए था तो सोझे 2 2/1 1 नहीं लिखा जाता है, तो सोझे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 45 पे आ जाइए। तो आपका साइन 45 का मान पता है 1/√2, इसको उल्टिए तो सोझे √2। बोलिए, चलिए आइए 60 पर, इसको उलीट दीजिए तो ये 2/√3 है ना। 1 को उलीटिएगा तो 1 ही रहेगा, वो कोई चेंजिंग उसमें होगा ना, 1 का उल्टा 1। कोई दिक्कत? अब इसी तरह से सेक थीटा को भी किया जा सकता है। तो बताइए सेक थीटा का मान निकालने किसको मतलब विपरीत किसका है? ये तो कॉस का विपरीत है, तो कॉस वाला सबको उलीट दो, जैसे साइन वाला को उल्टे थे कॉसेक के लिए। इसको इसी से ना, इसको क्या शादी कराया गया था ना। तो क्यों कराया गया था? क्योंकि इसका गुण ज़्यादा इसमें मिलता है। ये सी है तो इसमें भी सी है, इसमें एस है तो इसमें भी एस है कि नहीं? अब क्या है कि तो 1 है तो 1 का उल्टा, और इसका कहाँ गया यहाँ? और √3/2 इसको उलीट दो, इसको उलीट दो, इसको, और 0 का तो होता ही नहीं है उल्टा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा अब कहिएगा तो कॉट का, तो tan का शादी किससे? कॉट से। टी वाला से टी वाला को, दोनों चाय बेचे अपन, है कि नहीं? तो टी तो इसका उल्टा वो, तो इसमें भी उलीट देना, तो कॉट का नहीं निकल जाएगा। तो 0 का उल्टा, 0 का उल्टा, इसका बटा 1 है तो 1 ना होगा, इसका 1, इसका परिभाषित हो होगा। इसको नहीं, इसका उल्टिएगा तो अपरिभाषित ही होगा। कोर्ट में जाएगा तो अपरिभाषित ही होगा, क्योंकि 0 में आ जाएगा। हाँ, अपरिभाषित होगा। फिर इसको उल्टिएगा तो √3 हो जाएगा, ये 1 का 1 ही हो जाएगा। इसको उल्टिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। अब उसका उल्टिएगा तो 0 होगा, 1 होगा, कि जो अपरिभाषित 0 होगा। इसको उल्टिएगा ना तो इसका जाकर ऊपर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित का 0 हो जाता है, सॉरी, ठीक है ना। तो कोर्ट का भी हो गया क्लियर। बस यही मान है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। क्या करना है कि साइन को कॉस को लिखना है, और लिखने के बाद में आप पूर्ण संख्या 0 डिग्री से स्टार्ट करना है। तो 0 से लिख देंगे हम 0, है ना, 1 2 3 4, सबका हम बटा 4 कर देंगे और रूट कर देंगे। इससे आपका हल कर लीजिएगा, मान निकल जाएगा, सिंपल है ये। और इसके बाद में कॉस का निकालना हो तो बस इसको पलट दीजिएगा, और उसके बाद इससे तो सारा निकल ही गया है कि नहीं? आ जाएंगे।